मुसलमानों, एक बात कहना चाहता हूं, आपको दो काम करना है। एक तो ये कि आपकी मदद दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, आने वाला नहीं। आपकी मदद सिर्फ आपका अल्लाह कर सकता है और कोई नहीं। आपकी हिफाजत आपकी शरीयत के जरिए हो सकती। और इस देश के अंदर संविधान आपका रक्षक भी है, लेकिन मुसलमानों को न कुरान का पता है न संविधान का पता है। इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूं कि मुसलमानों, शरीयत से जुड़ो और अपने बच्चों को दीन और दुनिया की तालीम दो। आप शरीयत पर अमल करेंगे तो अल्लाह के करीब होंगे, और दुनियावी सतह पर अगर कोई जालिम कुर्सी इख्तिदार पर बैठेगा तो हम उनको धर्म, अगर वो अपनी मनमानी करेगा तो संविधान की रोशनी में हम उनको जवाब देंगे। अगर किसी को दाढ़ी के बलबूते पर किसी को मारेगा तो हम संविधान पढ़कर बताएंगे, आर्टिकल नंबर 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस देश के अंदर जितनी जान की कीमत पीएम की है, उतनी ही जान की कीमत इस देश के एक आदिवासी की, एक दलित की, एक मुसलमान की है। इस देश के अंदर अगर आपको कोई मदरसा चलाने से रोके तो आर्टिकल नंबर 25 पढ़कर बता दो कि प्रोटेक्शन all minorities whether based on religion shall have the right to establish an administration and administer educational institutions of their choice। कमेटी के जरिए से मस्जिद मदरसा चलाया जा सकता है, खानका चलाया जा सकता है। अगर आपको आपकी नमाज पढ़ने से कोई रोके तो आर्टिकल नंबर 25 बढ़कर बता देना, जिसमें कहा गया फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। धर्म पर अमल करने की आजादी। अगर कोई हिंदू पढ़ता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो वहीं पर मुसलमान को भी इजाजत है पढ़े वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वहीं पर सिखों को इजाजत है एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। ये कौन इजाजत देता है? ये किसी मिनिस्टर के या किसी मंत्री या पावरफुल इंसान के कहने पर नहीं, बल्कि भारत का संविधान इस देश के एक एक नागरिक को इजाजत देता है। आपको ये नॉलेज भी रखना जरूरी है, आपको ये जानकारी भी रखना जरूरी है, वरना किसी और पर उम्मीद मत लगाओ। ये मैं कहता हूं कि मुसलमानों, सिर्फ शरीयत को मजबूती से पकड़ो धार्मिक एतबार से, और अपने बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए, अकीदे की भी और दुनियावी भी तालीम दीजिए। अगर आपका बच्चा अब तक जो जिंदगी हमने गुजार लिया, आइंदा अगर आपका बच्चा जाहिल रहा तो फिर उन बच्चों के लिए जिंदगी जहन्नम बना दी जाएगी इस दुनिया के अंदर। एक आदमी हमसे कहता है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपके कुरान करीम के अंदर दो तीन चीज़ें ऐसी है जो काबिल इस्लाह है। हमने कहा कि बताओ भाई क्या है। उन्होंने कहा कि आपके कुरान में अगर कोई जानी जिना करता है तो इतनी सख्त सज़ा क्यों दी है आपके कुरान ने? हमने कहा क्या सज़ा है? बोला कि कोड़े बरसाने का ऑर्डर है, 1 कोड़ा 2 कोड़ा नहीं 100 कोड़े लगवाओ। हमने कहा कि अच्छा तो है। बोला कि इतनी सख्त सज़ा कुरान में, तो हाउ कैन आई फॉलो द कमांड ऑफ अल्लाह इज अ कुरान? तो हम आपके कुरान को कैसे माने? हमने कहा कि गलत बात नहीं है। हम कुरान, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में आज इस वक्त हमारे भारत के अंदर हर 45 सेकंड में एक बच्ची का रेप होता है। हर 45 सेकंड में एक बच्ची की इज्जत लूटी जाती। हमने कहा कि अगर आपको जिना को रोकना है, कुरान के इस ऑर्डर पर अमल कीजिए, और इससे पहले कुरान जिना से बचने का, जिना को ख़त्म करने का जो रास्ता बताता है उसको भी लागू कीजिए। इंशाअल्लाह 45 सेकंड नहीं, ज़ुबान अब्दुल्ला की है, कलाम अल्लाह का है, और अल्लाह से ज़्यादा बेहतर इस दुनिया को पाक पवित्र करने का तरीक़ा, उपाय दुनिया का कोई विद्वान नहीं बता सकता। अल्लाह मेड द वर्ल्ड, अल्लाह क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग ऑन द वर्ल्ड, ऑन द अर्थ। जमीन पर इंसानों को पैदा करने वाला अल्लाह, जमीन को पैदा करने, इंसानों को पैदा करने वाली जात अल्लाह। और अल्लाह बेहतर जानता है कि इंसान की कैसे इस्लाह हो सकती, इस जमीन पर बुराई का खात्मा कैसे होता है। ये किसी मौलाना का नहीं कहना है कि जिना करने वाले मर्द औरत को लाओ मैदान में,
और उनको 100 कोड़े बरसाओ, बल्कि ये अल्लाह का फरमान है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा। दोनों जिना करने वाले मर्द और औरत को, जिना करने वाली औरत को, जिना करने वाले मर्द को, दोनों को लोगों के सामने में लाओ और उनके पीठ पर लेदर के कोड़े से 100 कोड़े बरसाओ, ताकि उनके बदन से चमड़ा फटकर खून निकले और चीखे और चिल्लाए। और कुरान आगे बयान करता है, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। ऐ दुनिया वालों, अगर कोई जानी लड़की लड़का हो, अगर वो किसी मंत्री का बेटा हो, या पीएम का भतीजा हो, या सीएम का रिश्तेदार हो, या डीएम का कोई रिश्तेदार हो। 1991 में राजस्थान में डीएम का भांजा एक बेटी की इज्जत लूटता है, उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती कि डीएम का भतीजा था। उत्तर प्रदेश में एक मिनिस्टर का बेटा कत्ल करता है तो इसलिए छोड़ दिया जाता है कि मंत्री का बेटा है। आओ हमारे कुरान में देखो बुराइयों का इलाज कैसे किया जाता है। अल्लाह का कुरान कोई भेदभाव नहीं, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। जब तुमको सजा देना हो तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कि ये बेटा किसका है या बेटी किसकी है। उनके बदन पर 100 कोड़े लगने चाहिए, और सुनो, बंद कमरे में नहीं बल्कि मैदान में लोगों के बीच में, वलियशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, ताकि लोग देखें, इबरत हासिल करें, ताकि कल चलकर किसी समाज की बेटी की इज्जत न लूटी जाए। हम कहते हैं इस देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमारे कुरान के मेथड को अप्लाई कीजिए, हमारे देश की बेटियों की इज्जत लूटने से रुक जाएगी। आज आप रेपिस्ट को छोड़ देते हैं, आज रेपिस्टों को, उनको मुजरिम साबित करने में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, जब तक जनाब कुछ भी हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा कुरान बुराई का इलाज बताता है, और सख्त जरूर है, लेकिन अगर एक मर्तबा किसी को सजा मिल जाए तो दूसरा नौजवान सर उठाकर किसी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश नहीं करेगा। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर जिना से बचने का उपाय और रास्ता बताया है। कोई बच्चा है क्या? अरे एक बच्चा है, क्या नाम इसका? नाम कुछ पता है? ये प्रोजेक्टर है क्या वहां अंदर में? प्रोजेक्टर है? अच्छा एक मिनट, ये प्रोजेक्टर में दिखा दीजिए, कैमरे में दिखाइए। पर्दे में जो हमारी समाज के माएँ बहनें बैठी हुई, देखिए बच्चा है जो रो रहा है, बच्चा है कि बच्ची है। आप आइए स्टेज के करीब से लेकर के जाइए, या मदरसे में भिजवा दीजिए ना, आप मदरसे में चले जाएं या स्टेज पर आकर राब्ता कीजिए, बच्चे को ले लीजिए। देखिए बच्चों की हिफाजत कीजिए भाई, जो भी लेके आते हैं हमारे समाज के माएँ बहनें, इतना गुम मत हो जाइए, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। बहरकैफ अल्लाह का कुरान बुराई से बचने और बचाने का रास्ता बयान करता है। अब खामखा के एतराज़ करते, नहीं मौलाना वही 4 शादी का मामला। हम अभी जा रहे थे कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, तो हमको कोई एक मैसेज लिख के दिया, 14 तारीख को हमारे इस देश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों ने एक बहुत बड़ा पूजा किया। कौन सा? सरस्वती पूजा किया। सरस्वती पूजा स्कूल में भी होता है और गांव देहात में भी करते हैं। पता क्यों करते? सरस्वती माते, सरस्वती देवी ये ब्रह्मा जी की पत्नी है, ब्रह्मा जी की सरस्वती। लेकिन मैं आज तक मुझे यही मालूम था कि सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पत्नी है, लेकिन जब मैं डीप में जाकर के मैंने रिसर्च किया, शायद हमारे सनातन धर्मी भाई को मालूम ना हो, पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी की 5 बीवी हैं, उनमें से सबसे छोटी पत्नी का नाम सरस्वती है, जिसको नॉलेज का ज्ञान देवी माना जाता है और फन और आर्ट का देवी माना जाता है। यानी स्कूलों में इसलिए पूजा करते हैं ताकि सरस्वती देवी खुश होकर के उनको कुछ न कुछ ज्ञान दे। इसीलिए कहा गया श्री सरस्वताये नमः, ये मंत्र पढ़ा जाता, श्री सरस्वताये नमः। ए सरस्वती देवी जी, हम आपके सामने नमः करते हैं, आप हमको ज्ञान दीजिए। लेकिन श्री ब्रह्मा जी के सरस्वती जी सिर्फ धर्मपत्नी नहीं है, 4 और हैं, गायत्री देवी, सुमित्रा देवी,
श्रद्धा, मेघा, मेधा, ये 4 और है। वहां तो 5-5 मोहतरमा है, कुरान में 4 है, तो इस पर एतराज। कुरान में और एक मंत्र है, देखिए इस मंत्र में पुत्रो कृष्टिनाम ज्येष्ठियाम च पूर्वजः, मनुस्मृति का 9वां अध्याय का यह मंत्र है, मंत्र नंबर 21 और 22। इसमें क्या कहा? पुत्रो कनिष्ठो ज्येष्ठियाम कनिष्ठयाम ज पूर्वज च पूर्वजः। अगर बड़ी बीवी का बेटा बड़ा हो, बड़ी छोटी बीवी का लड़का बड़ा हो, शादी बाद में की, एक शादी पहले की, लेकिन बाद में जो शादी हुई उससे लड़का पहले हो गया। बड़ी बीवी जो थी उनकी कई साल बाद उनसे हुआ। छोटी बीवी से लड़का बड़ा है, बड़ी बीवी से लड़का छोटा है, दोनों लड़कों के बीच में संपत्ति को कैसे बांटें, वह एक अलग मसला। कैसे बांटेंगे, निस्फ मिलेगा कि आधा मिलेगा कि पूरा मिलेगा। लेकिन यह 2 बीवी का चर्चा किसमें? मनुस्मृति में है। 2 बीवी यहां पर भी है। कुरान में 4 बीवी है तो एतराज, मनुस्मृति में 2 बीवी है। और श्री ब्रह्मा जी के 5 मोहतरमा हैं, श्री कृष्ण जी के कई सारे हैं, राजा दशरथ के 3 माएँ हैं। इसीलिए मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं, मुझे आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर में हर धर्म के अलग अलग अकायद हैं। धर्म को सामने लाकर लड़ने, झगड़ने, डरने, मारपीट करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको आप धर्म के अंदर अच्छा काम कीजिए, आप अच्छा रहेंगे तो आप स्वर्ग को जाएंगे। मुसलमान अच्छा रहेगा तो मुसलमान जन्नत में जाएगा। लेकिन धार्मिक बातों को सामने ला करके एकदम बिल्कुल आमने सामने आ जाना, टोपी और दाढ़ी को लेकर आमने सामने आ जाना, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जनाब जदोकोप करना। प्राण प्रतिष्ठा कुरान में भी है। अभी हिंदू भाइयों के यहाँ राम मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कोई बात नहीं, वो आपका अकीदा आप करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कुरान में भी, लेकिन कुरान में अलग तरीके से। कुरान में अल्लाह ने हजरत आदम का प्राण प्रतिष्ठा किया है। आदम को जब अल्लाह ने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जान मूर्ति में रखना, मूर्ति में जान को रखना। तो यहां पर अल्लाह ने मूर्ति, हजरत आदम की मूर्ति में उनके जिस्म में अल्लाह ने जान डाली। फैदा सब्बैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन। तो ये बात तो हमारी समझ में आती है कि अल्लाह किसी इंसान को जान डाले तो समझ में आती है। लेकिन आपके यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का अलग कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके यहाँ ईश्वर के बॉडी के अंदर में इंसान जान डालता है। खैर वो अलग एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको लड़ाई का विषय बना लेना, इसको झगड़े का मुद्दा बना लेना कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षतः का तर्जमा यह है कि धर्म की जो अच्छाई है, जो अच्छी बातें हैं, उस पर अमल कर लीजिए तो धर्म उन अच्छाइयों की वजह से आपकी रक्षा करेगा। इस्लाम में यही कॉन्सेप्ट है। अगर मुसलमान नमाज पढ़ता है तो नमाज बेहयाई बुरी बातों से मुसलमानों को रोक देती है। अगर मुसलमान सदका देता है तो सदका इंसानों को तबाह बर्बाद होने से रोक देता है। अगर मुसलमान नमाज रोज़ा रखता है तो रोज़े की वजह से उसके अंदर पाकीज़गी आती है, शैतान की पैरवी करने से रुक जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भाई शरीयत की हिफाजत करो, तीर और तलवार लेकर, डंडे लेकर, लाठी लेकर आ जाओ मैदान में और शरीयत की रक्षा करो। नहीं, शरीयत की हिफाजत उस पर अमल करके है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, मेरे इस देश के मुसलमानों, आज अल्लाह आपसे नाराज है। आज अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत नाजिल नहीं हो रही, मस्जिदें शहीद की जा रही, मदरसे कई सौ मदरसों में ताले डाल दिए गए। आपको कोई झूठ नहीं बोला जा रहा। मेरा सफर आसाम में होता है, अपने नजरों के सामने में कई से मदारिस में ताले लगे हुए मैंने देखे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, सिर्फ इस बुनियाद पर मदरसे में हाफिज कुरान बनाया जाता है, सिर्फ इस एलिगेशन पर कि इन मदरसों में आतंकवाद को बनाया जाता है। कौन बताए उन्हें कि अगर ये मदारिस न होते, आज जो आजादी की सांस इस देश के अंदर ली जा रही है, आज ये देश आजाद नहीं होता, हमारी ये देश की मट्टी आजाद नहीं होती। इन्हीं मदारिस की कुर्बानियों की वजह से हमारे 65,000 उलमाए किराम फांसी के फंदे पर लटक गए, तब जाकर उन्होंने देश को आजाद किया था। जरा बताओ कोई माए का लाल उस वक्त था अंग्रेज से लोहा लेने के लिए? 2 शेर नवाब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान, जब उन्होंने जब वो शहीद हो गए, उसके बाद मैदान में कौन आया था?
1799 में लास्ट लड़ाई, आखिरी जंग हुई थी श्रीरंगापट्टनम मैसूर के अंदर। उसके बाद तकरीबन 25-30 साल तक अंग्रेज के सामने में कोई खड़ा होने की जुर्रत नहीं कर रहा था। उस वक्त अगर कोई सबसे पहले अंग्रेज के सामने में सर पे कफन बांध कर आया तो मदरसे के एक आलिम दीन मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाही मैदान में आए और सैयद शाह इस्माइल उनके साथ आए और 50 लोगों को लेकर 1831 तारीख नोट कर लो। अब्दुल्ला सालिम की जुबान झूठ नहीं बोलती, बिना तहकीक के मेरी कोई बात लोगों के सामने रखने का आदी नहीं हूं मैं। 1831 की तारीख है, बालाकोट की पहाड़ी पर अंग्रेज से मुकाबला करते करते 50 लोग शहीद हो गए। लेकिन देश की आज़ादी के लिए टीपू सुल्तान के बाद मैदान में कोई आता है, एक आलिम दीन मैदान में आता है और उस आलिम दीन का ताल्लुक एक मदरसे से था। मेरे भाइयों, अगर मदारिस ना होते, जरा बताओ, शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो हाजी इमदादुल्लाह ना होते, हाजी इमदादुल्लाह ना होते तो हाजी मौलाना कासिम नानोतवी ना होते, कासिम नानोतवी ना होते तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते इनके दो बड़े शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी। कौन है उबैदुल्लाह सिंधी? जिन्होंने अंग्रेज को भगाने के लिए तुर्की तक जाकर अपने इस देश को बचाने के लिए तहरीक को मजबूत करता रहा। जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर के सीम तोप के सामने कोई खड़ा था, 1500 लोग शहीद किए गए थे जलियांवाला बाग। मैं गया हूं, मैंने नजरों के सामने उन गोलियों के निशान को आज भी आप देख सकते हैं, उस कुएं को देख सकते हैं जहां पर 900 लोग दफन कर दिए गए थे, उन गोलियों के निशान को देख सकते हैं जो आज भी वहां पर मौजूद है। वहां पर अगर अंग्रेज का मुकाबला कर रहा था जनरल डायर का, जो 2 लाख फौज को लेकर के पहुंचा था, मशीन गन सामने में थी और सीना सबसे पहले किसी का था तो मौलाना शौकत अली रहमतुल्लाही अलैह का था। और जनरल डायर से कहा कि मैं नहीं डरता जनरल डायर, चला गोली। जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही रास्ता है, चारों तरफ से उसी रास्ते में मशीन गन लगा के पूछता, जनरल डायर के बताओ कौन बचाएगा तुम्हें? उन्होंने कहा कि हम इस देश को मरते मरते आजाद कर देंगे जनरल डायर, लेकिन तुम्हारे लिए इस देश को नहीं छोड़ सकते। अगर मदारिस न होते, मौलाना शौकत नहीं आते, चले जाइए माल्टा में सबसे पहले कैदी मदारिस के तालिबे इल्म मौलाना इस्माइल, चले जाइए माल्टा में सबसे पहले शहीद होने वाले मौलाना जाफर थानेसरी मदरसे में पढ़ने वाले। अगर ये मदारिस नहीं होते तो 65,000 उलमा ने जो अंग्रेज को भगाने के लिए कुर्बानी पेश की है, आज ये देश आज़ाद नहीं होता। आज़ाद हुआ है तो हमारे मदरसों में पढ़ाने वाले उलमा के बदौलत की वजह से आज़ाद हुआ। और ये कहते हैं कि नहीं, इन मदरसों से कुछ नहीं होता, इन मदरसों में वफा सिखाया जाता है, इन मदरसों में रब्ब जुल जलाल के साथ कैसे उनकी इबादत की जाती है वो बताया जाता है। एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना आपका कुरान 1458 साल पहले नाजिल हुआ, क्या गारंटी है कि आपका यह कुरान उसी सूरत में है जिस सूरत में अब से 1450 साल पहले नाजिल हुआ? क्या गारंटी? हमने कहा कि गारंटी है। उन्होंने कहा ठीक है, क्या दलील पेश कीजिए। हमने कहा कि दलील ये है, 2 टोक लफ्ज़ों में, खुले लफ्ज़ों में, कि ये रब का कलाम है और रब इसकी हिफाजत हमेशा से करता रहा है, हमेशा से। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा, ताकीद को इस्तेमाल किया, मैंने नहीं इस्तेमाल किया लफ्ज़ मैं नहीं, लफ्ज़ नहनु, नहनु प्लूरल है, जमा है। जैसे अहम यूयम तुवम संस्कृत में, अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम हो, यूयम अब्दुर्रहमान अस्ति, तुम अब्दुर्रहमान हो, तुवम तुम सब, तुवम अस्ति तुम सब लोग मौजूद हो। तो ऐसे ही तुम सब, नहनु हम सब, हम। कभी कभी जब ताकत को दिखाना हो तो अल्लाह तबारक व ताला लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं,
हमने, इन्ना, इन्नी नहीं, मैंने नहीं, इन्ना हमने, नहनो फिर हमने, बेशक, इन्ना मैंने बेशक हमने, नहनो नज़्ज़लना, नज़्ज़लतू नहीं नज़्ज़लना, यहां पर भी प्लूरल है, बेशक हमने कुरान को उतारा है। रब कहता है हमने, नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान, जिक्र से मुराद कुरान है, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, कोई नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हिफाजत नहीं कर सकते, अब्दुल्ला सालिम नहीं कर सकता, कोई पर्टिकुलर इंसान इस कुरान की हिफाजत नहीं कर सकता। हमने उतारा, हम हिफाजत करने वाले। अब कैसे अल्लाह हिफाजत करता है? देखिए, शाम, मुल्क शाम का एक सदर है, वो मुल्क शाम का सदर वो कहता है कि जब अल्लाह का नाम कुरान की आयत में शामिल हो सकता है, जब है तो हमारा नाम क्यों नहीं ऐड हो सकता है? हम यहाँ के खुदा हैं, हम यहाँ के परमात्मा हैं, इसीलिए हमारा नाम इसके अंदर दाखिल करो। सूरे इखलास को निकालता है और उस सूरे इखलास में जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम है, कुल हु अल्लाह, अल्लाह के जगह निकाल कर कुल हु, वल्लाह के जगह कुल हुआ बशारुल असद, ऐसे ही लिखता है। अल्लाहुस समद के जगह बशारुस समद लिखता है। कुल हु अल्लाहु अहद के जगह कुल हु बशारुल असद अल अहद, बशारुल असद अस्समद, ऐसे करता है, बदलने की कोशिश करता है। लेकिन चंद दिनों में उसकी ऐसी हालत होती है कि पूरी दुनिया के अंदर बाइस इबरत बन जाती। वो जालिम, वो हुक्मरान, अपने ताकत के बलबूते पे कोई इंसान अपने इलाके के अंदर कुरान को जला सकता है, अपने ताकत की वजह से कोई इंसान कुरान करीम को मिटा सकता है, उनके औराक को जला सकता है। जैसे इस देश के अंदर अंग्रेज ने 1866-60 के अंदर कुरान करीम के 3 लाख नुस्खों को जलाया था, लेकिन उन्होंने जब देखा, एक हाफिज कुरान को सामने किया गया और कहा गया कि अंग्रेज, तुम कुरान के नुस्खों को जला सकते हो, ये जो कुरानी शक्ल में, किताब की शक्ल में है, यू कैन बर्न देम, तुम उन्हें जला सकते हो, लेकिन तुम कुरान को मिटा नहीं सकते। कहा कैसे? कहा लाओ, एक बच्चे को लाया जाता है, वो बच्चा 9 से 10 घंटे के अंदर पूरा कुरान सुनाता है, तब वो अंग्रेज तौबा करता है कि हम इस कुरान को नहीं मिटा सकते। क्यों? इस कुरान का हिफाजत करने वाला रब है, और रब्बे जुल जलाल जब किसी चीज की हिफाजत करता है तो दुनिया का कोई बादशाह, दुनिया का कोई मंत्री संतरी, दुनिया का कोई पीएम या सीएम, दुनिया का कोई उद्योगपति, दुनिया का कोई तानाशाह उस कुरान के ज़ेरो ज़बर को बदल नहीं सकता है। जब रब कुरान की हिफाजत करता है तो दुनिया के अंदर कोई माए का लाल कुरान को बदल नहीं सकता। कैसे हिफाजत? एक बच्चे को कहिए कि बेटे तुम कुरान पढ़कर सुनाओ, बच्चा पढ़कर सुनाएगा आपको, ये हिफाजत होती। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अच्छा, एक बात और सवाल करता है वो आदमी, यही आसाम के अंदर हमसे पूछा, उन्होंने पूछा कि मौलाना चलिए कुरान की बात समझ में आ गई, लेकिन आप लोग हदीस भी तो पढ़ते हैं ना, आपके मदरसों में हदीस भी पढ़ाई जाती है, लेकिन इस हदीस की क्या गारंटी है कि यह हदीस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिवायात हैं, आपके कौल हैं, आपके अफ़ाल हैं? हदीस उन्हीं को बोलते हैं ना। कुरान अल्लाह का कलाम, हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलाम। कुरान को समझने के लिए हदीस की ज़रूरत पड़ती। तो अब कुरान का तो मालिक अल्लाह है, लेकिन हदीस का मालिक कौन? हदीस का मालिक भी, हदीस को हिफाजत करने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला है। कैसे? देखिएगा, कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब हदीस की बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ में चुन चुन कर हदीस इमाम बुखारी ने डाला है। उसमें हदीस की सबसे मोतबर और मुस्तनद किताब। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा में जो जिक्र से मुराद कुरान है, उसी कुरान के ज़िम्न में हदीस भी शामिल है, यानी अल्लाह कुरान के साथ साथ हदीस की भी हिफाजत करता है।
तो कैसे हिफाजत करता है? ऐसे करता है। बुखारी की पहली हदीस उठाओ, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन उसका एक टुकड़ा बहुत मशहूर है, हम लोग पढ़ते हैं, मस्जिदों में सुनते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। यह डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन, इंग्लिश में इसका तर्जमा यह है, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। बुखारी की सबसे पहले हदीस है। हदीस की हिफाजत अल्लाह कैसे करता है? हदीस का हाफिज तो होता नहीं है बच्चा, कुरान का हाफिज होता है। हम कहते हैं कि हदीस की हिफाजत सनद के साथ अल्लाह करता है। कैसे करता है देखिएगा। मैंने ये हदीस जो पढ़ी है अभी आपके सामने, मैंने ये हदीस 31 वास्तों से, 31 सनद के साथ, 31 वास्ता, एक वास्ता, दो वास्ता, तीन वास्ता, यानी हमारे उस्ताद के उस्ताद, उनके उस्ताद के उस्ताद, ऐसे 31 वास्तों से मैंने ये हदीस शरीफ मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ी है। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से हदीस पढ़ी, बीच में 31 वास्ता है। कैसे? नोट कीजिएगा। मैंने यह हदीस शरीफ सन 2011 में दारुल देवबंद इन 2012 हमने अपने शेख मोहतरम बुखारी जिनसे मैंने पढ़ी है, उस शख्सियत का नाम मरहूम हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से पढ़ी। उन्होंने अपने उस्ताद, दो उस्ताद मौलाना फ़खरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से पढ़ी। उन्होंने यह हदीस शरीफ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से पढ़ी, चलता फिरता कुतुब खाना। उन्होंने यह हदीस शरीफ शेखुल हिंद से पढ़ी। शेखुल हिंद ने यह हदीस शरीफ मौलाना कासिम नानोतवी से पढ़ी। कासिम नानोतवी जो आशिक़ रसूल भी थे और भारत के स्वतंत्र सेनानी भी थे, फ्रीडम फाइटर, सिर्फ आलिम नहीं, मौलाना नहीं, अजीम मुजाहिद भी थे। अंग्रेज कासिम नानोतवी का नाम सुनकर कांपता था। वो कासिम नानोतवी जो एक तरफ आशिक़ रसूल थे, दारुल देवबंद की बुनियाद डाली जाती है, एक गुलाब का फूल पेड़ लगाते हैं, डेली आते हैं, उस गुलाब के पेड़ में फूल होता है, सूंघते हैं खुशबू, तब आगे जाते। माली कहता है कि मौलाना ये बात हमें आपकी समझ में नहीं आ रही कि आप पहले आते हैं गुलाब के फूल को सूंघते हैं, तब आप अपने दरसगाह में जाते हैं, क्या वजह है? कासिम नानोतवी कहता, कासिम नानोतवी जो दारुल देवबंद से पढ़े होते हैं, उनके नाम के आगे कासमी लगाया जाता, उन्हीं के नाम की निस्बत पर लगाया जाता है। ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी, सिर्फ 49 साल की उम्र, एक कम 50 साल की उम्र हुई, उस दुनिया से चले गए। वो कासिम नानोतवी वो माली से कहता है, क्या तुम्हें जानना चाहते हो इस राज को? मैं तुमको बताता हूँ। मैंने ये पेड़ इसलिए लगाया है, गुलाब का फूल इसमें है, उसकी खुशबू मैं इसलिए सूंघता हूँ। तुम्हें पता है अल्लाह के नबी के बदन से जो पसीना निकलता था और उस पसीने की खुशबू जो होती थी वो गुलाब की खुशबू की तरह होती थी, इसीलिए मैं गुलाब सूंघता हूँ ताकि हमें हमारे नबी के पसीने की खुशबू मुझे याद रहे। इतना बड़ा आशिक़ रसूल, और यही आशिक़ रसूल है कि एक मर्तबा अंग्रेज ने कहा कि शूट एट साइट कासिम नानोतवी, जहां पर भी नजर आए कासिम नानोतवी को गोलियों से भून दो, गोलियों से छलनी कर दो। आज जो लोग इस देश के अंदर अपनी बपोती समझ के नारा लगाते हैं कि इस देश के हम रखवाले हैं, तुम झूठे हो। याद रखो, तारीख तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। हमारे अकाबिर की तारीख अगर बयान नहीं की जाती तो इसका यह मतलब नहीं कि तारीख दफन हो गई है। जब तक हम जैसे तालिब इल्म होगा, तारीख अगर पाताल के अंदर छुपी हुई होगी, इंशाअल्लाह कुरेद कर लोगों के सामने बताऊंगा। भारत के संविधान ने हमें इसकी इजाजत दी। कासिम नानोतवी ने कहा, कासिम नानोतवी को अंग्रेज ने शूट एट साइट का मतलब गोली जहां देखो गोली मार दो। कासिम नानोतवी से किसी ने कहा कि मौलाना आप अंदर कमरे में चले जाएं, छुप जाइए, आप अंडरग्राउंड हो जाइए ताकि आप अंग्रेज की गोली से बच सकते हैं, आपकी जान बच जाएगी तो आप आगे काम कर पाएंगे। तो कासिम नानोतवी ने कहा ठीक है। गए, 3 दिन तक छुपे रहे, बाहर आ गए। 3 दिन के बाद
उनके खादिम ने कहा कि मौलाना फिर आप बाहर आ गए, अल्लाह के वास्ते आप अपनी जान बचाइए। और अभी भी वो ऑर्डर अभी कंटिन्यू है, वो विड्रॉ नहीं हुआ है, यानी वो अभी आप पर नाफिज है। जहां देखेंगे अंग्रेज या उनके चापलूस, उनके गुलाम और उनके तलवे चाटने वाले बेईमान बेजमीर हमारे इंडिया के कुछ लोग थे, वो देखेंगे तो आपको गोली मार देंगे। कासिम नानोतवी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मारने दो गोली, मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी जान को इस देश के लिए कुर्बान कर दूंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं कभी भी अपने नबी की सुन्नत के खिलाफ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्या मतलब? कहा हमारे नबी भी गारे सौर में 3 दिन रुके थे और मैं भी उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए 3 दिन तक रुक चुका हूं। अब मेरी जान जाए कि कुछ भी जाए, ये कासिम नानोतवी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। वो कासिम नानोतवी बुखारी शरीफ पढ़ता, कासिम नानोतवी ने बुखारी शरीफ पढ़ी अपने उस्ताद शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से, और उन्होंने शाह मोहम्मद इसहाक देहलवी से, उन्होंने सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से। ये शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की भी एक तारीख है, भारत को आज़ाद कराने में अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी बुखारी पढ़ते हैं, यह हदीस पढ़ते अपने अब्बा मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से, और वो पढ़ते हैं शेख अबू ताहिर कुर्दी से, और वो इब्राहिम कोरानी कुर्दी से, और वो पढ़ते हैं शन्नावी से, वो पढ़ते हैं अल्लामा रमली से, वो पढ़ते हैं ज़करिया अंसारी से, वो पढ़ते हैं ये हदीस शरीफ पढ़ते हैं हाफिज इब्न हजर अस्कलानी से, और वो पढ़ते हैं तन्नोखी से, वो पढ़ते हैं हज्जार इब्न सोहना से, वो पढ़ते हैं जबीदी से, और वो पढ़ते हैं अबुल वक्त से, वो पढ़ते हैं दाऊदी से, वो पढ़ते हैं इब्न हमूया से, और उन्होंने फिरबरी से, उन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदिस्बत अल जोफी अल अमानी इमाम बुखारी से, और इमाम बुखारी हदीस शरीफ पढ़ते हैं अपने उस्ताद शेख हुमैदी से, और वो ये हदीस पढ़ते हैं सुफियान बिन उयैना से, और ये वो हदीस पढ़ते हैं मोहम्मद बिन यहया बिन सईद अंसारी से, और वो ये हदीस पढ़ते हैं एक ताबी मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से, और मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी ये हदीस पढ़ते हैं सहाबी रसूल हजरत अलकमा बिन वक्कास लैसी रजी अल्लाह ताला अन से, और हजरत अलकमा बिन वक्कास लैसी रजी अल्लाह ताला अन ये हदीस शरीफ सुनते हैं उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन से, और उमर फारूक फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैंने कहा कि ऐसे हदीस की भी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करता है। सिर्फ कुरान नहीं, अल्लाह कुरान के साथ हदीस की भी हिफाजत करता है। हम जैसे एक तालिब इल्म जब याद कर सकते हैं, हमको हमारा सिलसिले सनद याद है, तो हमारे उलमा का तो बदरजे औला होगा। बैरक है। अब आते हैं कि इस कुरान की हदीस की हिफाजत अल्लाह करता है, भले इसके ख़िलाफ़ क़वानीन आ जाएँ, UCC आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई कानून आ जाए, कोई सरोकार नहीं। अब इस कुरान में है क्या? मैंने 2-3 मंत्र पढ़े, उसका उच्चारण करूंगा, फिर मैं कुरान से उसकी तस्दीक करूंगा। मेरा हिसाब उल्टा है, मैं कुरान की आयत की तस्दीक मंत्र से नहीं करता, ज़रूरत ही नहीं हमारे कुरान किसी शास्त्र के ज़रिए से उसकी तस्दीक करना कि देखो भाई शास्त्र में भी कहा गया, इसका मतलब कुरान सच्चा है। शास्त्र में कहा जाएगा तब कुरान सच्चा होगा? नहीं, कुरान में कहा गया है तो शास्त्र की बात हम मान सकते हैं, चूँकि हमारे कुरान में मेंशन है। अब इस कुरान में है क्या? बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि इस कुरान में कहीं पर यह है हिंदू को मारो, लोग गलत तर्जमा करते, कहीं पर यह है हिंदुओं का माल लूटो खाओ, कहीं पर यह है कि बेटी को कमज़ोर करना है उसको आधा हिस्सा दो, बेटे को पूरा हिस्सा, बेटी को आधा हिस्सा। कहीं पर यह है कि भाई कारोबार में तरक्की करने से कुरान रोक रहा है, सूद लेने से कुरान मना करता है, तो इसका मतलब सूद तो तरक्की की तरफ लेके जाता है, दुनिया वालों का ख्याल है, तो ये कुरान मना करता है कि सूद मत खाओ। बहुत सारी बातें, हालांकि सच्चाई कुछ नहीं है। ये कुरान वो किताब है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिल आख़रीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के ज़रिए कौमों को बहुत उरूज बख्शा है, बहुत तरक्की दी, और बाज़ लोग वो हैं, बाज़ कौम वो है जिसने कुरान को छोड़ा, वो पस्ती में जाकर गिरे।
यहूदी जो इतने ताकतवर हुए हैं, कुरान और यहूदी, मेरी तकरीर है शायद 2-2 घंटे की, इस पर मैंने एनालिसिस किया है। मेरे लिए तो बहुत कम वक्त पड़ जाता है, कभी जब हम ढंग से किसी चीज़ को कंपेयर करने पे आते हैं तो टाइम चाहते, कोई भी करेगा तो उसको टाइम लगेगा। दुनिया की सबसे गरीब कौम, मजलूम कौम, 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम यहूदी, 1975 में 45 में उनको अपना घर नहीं था, जगह नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में, आज पिछले 75 साल में दुनिया के अंदर कोई अगर सबसे सुपर पावर कौम दुनियावी एतबार से बनी है तो वो यहूदी बने। पता है कैसे? आपके कुरान पर अमल करके, आपकी शरीयत पर अमल करके। और हम मुसलमान जो कुरान के दावेदार हैं, हम मुसलमान जो कुरान के अहकामात को जानते हैं, अमल नहीं करते, तो अल्लाह ने इस कौम की मस्जिदें भी शहीद करवा रहे, अल्लाह मदारिस भी ताले डल रहे, टोपी दाढ़ी के नाम पर पाबंदी, नमाज पर पाबंदी। अभी पिछले इस जुमे को, ये जो जुमा गया है, हल्द्वानी के अंदर उत्तराखंड में पाबंदी थी, जुमा के ऊपर बैन था। क्यों? आपकी, हम मुसलमानों की शरीयत से दूरी की वजह से। यहूदी आपके और आपके कुरान के दुश्मन हैं, लेकिन कामयाबी आपके कुरान से उठा रहे हैं। उनको चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, जो कहा गया 100% सच्चा। शर्त है कि उस अकीदे के साथ काम किया जाए। और आज मुसलमान कुरान को छोड़ने की वजह से जलील खार हो रहा है। दुनिया इल्जाम लगा रहा हमारे कुरान पर। क्या कुरान आज के जमाने में, आज के हालात में रहनुमाई नहीं करता? करता है। कुरान ने क्या कहा? सूद मत खाओ, सूद गुनाह है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों, सनातन धर्मी भाई जितने भी हैं, उनसे कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। कुछ लोग हैं जो पावर में हैं, जो इख्तिदार में हैं, ना वो शास्त्र को मानते हैं, ना वो संविधान को मानते हैं। ना शास्त्र न संविधान, दोनों को नहीं मानते। किसको मानते हैं? वो गद्दी को मानते हैं, राजनीति को सब कुछ मानते हैं। अगर उनकी राजनीति 10 साल तक अगर चले, शास्त्र को, संविधान को कुचल कर, तो वो कुचल देंगे, लेकिन वो गद्दी उनको महबूब होनी चाहिए। हमारा कुरान किसी के खिलाफ नहीं है। अगर कोई कहता है कि मौलाना आपके कुरान में सूद पर पाबंदी है, हाँ है, सिर्फ कुरान में नहीं है। और सूद गलत चीज है, सूद हराम है, सूद नाजायज है। गरीबों का खून चूसा जाता है, नाजायज पैसे लिए जाते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि सूद हराम है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कुरान करीम में फरमाया कि तिजारत जायज और सूद हराम। और सुनो, सूद से बाज नहीं आए तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह से और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। नमाज छोड़ने पर, ज़कात न देने पर, हज न करने पर, रोज़ा न रखने पर जंग का ऐलान नहीं है, लेकिन सूद न छोड़ने पर रब कहता है कि जंग के लिए आ जाओ। इससे पता चलता है कि सूद खाना कितना बड़ा गुनाह है। सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद को लिखने वाले, सूद पर गवाह बनने वाले, सब पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसती है। इसीलिए जो भी सूद खाने वाले हैं, नाजायज और हराम है। सूद से तरक्की नहीं होती। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, सूद घटाता है, सदक़ात आपके तिजारत के अंदर बढ़ोतरी करता है। सदक़ात को आम करो, सूद को छोड़ दो। अगर सूद तरक्की के अंदर रुकावट है, मेरे हिंदुस्तान के अंदर मेरे सनातन धर्मी भाइयों, एक मंत्र है मनुस्मृति का, मैंने पढ़ा है, किर्नवंते कीक टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। जो ब्याज खोर होते हैं, ब्याज खोर, प्याज खोर नहीं, प्याज लहसुन नहीं समझिएगा, ब्याज इंग्लिश में इंटरेस्ट, इसको उर्दू में सूद बोल देते हैं, अरबी में रिबा बोलते हैं। जो लोग ब्याज खोर होते हैं, ब्याज खाने वाले,
ब्याज का कारोबार करने वाले, किर्नवंते कीकटेपु गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। अगर वो ये कहे मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं लेकिन कारोबार उनका सूद का है तो वो झूठा है। और जो सूदखोर हो उसके दरवाजे पर कदम मत रखो। जो सूदखोर है, कौन कह रहा है? मनुस्मृति कह रहा है, जो सूदखोर हो उसके दरवाजे पर कदम मत रखो। कितनी बड़ी वईद है। कुरान के साथ साथ शास्त्रों में भी। मेरे सनातन धर्मी भाइयों, अगर आप यहां बैठे हैं तो सूद नहीं खाइएगा, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा गुनाह है। किर्नवंते कीकटेपु गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। ईश्वर का संविधान, ईश्वर की बात जो न मानिए, ये शास्त्र विधि मुत्सरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वापनुति न सुखम न पराम गतिम। जो इंसान ईश्वर की बातों को ना माने, जो इंसान परमात्मा के उपदेश को ना माने, उस इंसान का गला सर से जुदा कर दो। ऋग्वेद में रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा आवा ब्रह्मा। जो ब्रह्मा को ना माने, आवा ब्रह्मा द्विषो जही। जो ब्रह्मा के उपदेश से द्वेष करता है, नफरत करता है, खिलाफ जाता है, अब ब्रह्मा द्वेष, ब्रह्मा के उपदेश को नहीं मानता है, विष्णु के उपदेश को नहीं मानता है, शिव के उद्देश्य को नहीं मानता है। जही, जही का तर्जमा सर को तन से अलग करना, काट देना। तुम तूर्य तरुष्यतः जही, शत्रु को पाओ तो नष्ट कर दो। वेदों में है, वो एक अलग उसका टॉपिक है। लेकिन कहा गया, ईश्वर कहता है किर्नमंते कीकटेपु गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। ब्याज खोर के घर पे मत जाओ, उनके यहाँ पानी मत पियो, उनके यहाँ खाना मत खाओ। लेकिन अगर कोई हिंदू भाई, अगर कोई सनातन धर्म है भाई इस मंत्र को नहीं मानता है, तो फिर यजुर्वेद के अंदर कहा गया रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जही। जो इंसान ब्रह्मा को ना माने, जो इंसान परमात्मा को ना माने, उसका सर तन से जुदा कर दो। नहीं कर सकते सर तन से जुदा, लेकिन इसकी बुराई तो समझ सकते हैं कि ईश्वर कितना नाराज होता है। जो उसके उद्देश्य को ना माने तो क्या कहा गया, भाई उसको मारो, उसका सर काट दो। क्यों? जब ईश्वर को ही नहीं मानता है, ईश्वर ने पैदा किया, ईश्वर को नहीं मानता है, तो उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। यह वेदों में कहा गया, अच्छी बात कही गई है वेद में। वही बात हमारे कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 1458 साल पहले इसको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से लोगों के बीच में रखा। एक जगह पर और भी कई सारे आयात हैं, जैसे ये अभी पुष्कर धामी साहब एक कानून लेकर आए, क्या? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पता है कितनी बुराइयां और खामी हैं इन कवानीन में। हम मुसलमान ही क्यों आवाज़ बुलंद करते हैं इस कानून के ख़िलाफ़? क्योंकि ये कानून कुरान और शरीयत के साथ साथ संविधान के खिलाफ बनाया गया। कुरान शरीयत नहीं, कुरान और शरीयत के साथ संविधान के खिलाफ बनाया गया। मेरे हिंदू भाइयों, आप हमेशा कहते हैं कि मुसलमानों को यूसीसी के खिलाफ क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड समझते हैं। यानी अगर मुसलमान हो कि हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो एक ही शादी करेगा, दो नहीं कर सकता। बाप मर जाए, एक बेटी है, बेटा है, तो बेटी को आधा हिस्सा मिलता है, बेटे को पूरा हिस्सा मिलता है। क्यों? बराबर मिलना चाहिए। और बेटी बालिग होती है 18 साल में, 18 साल में निकाह होना चाहिए। लड़के के 21 साल में निकाह होनी चाहिए। यह कानून आया है। और एक कानून और आया है, क्या? लड़की लड़का बालिग हो। पुष्कर धामी जी ने यह कानून लाया, लड़की लड़का बालिग हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ये भी, अगर लड़की लड़का बालिग हो, वो लोग शादी के बगैर रह सकते हैं, शादी के बगैर संबंध बना सकते हैं, शादी के बगैर नाजायज ताल्लुकात बना सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में लिव इन रिलेशन कहा जाता है, जिसको और थोड़ा खराब लफ्जों में डेटिंग कहा जाता है, और ज्यादा बाजारू लैंग्वेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहा जाता है, और ज्यादा खराब लैंग्वेज में सेटिंग बोला जाता है। ये तो मेरी सेटिंग है, ये समझा रहा हूं क्लियर करके। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, लेकिन आप किसी धर्म के खिलाफ मत लाइए।
यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदलने की कोशिश की गई है, किसी और पर्सनल लॉ को छेड़ने की कोशिश नहीं की गई है। और फिर आप कहते हैं कि नहीं, कुरान में जो 4 शादी है ना, वो 4 शादी बहुत मुसलमान सर ऊंचा करके बोलते। अरे तुम्हारे तो मजे 4-4 बीवियां वाले, तुम तो 4-4 शादियां। कौन करता है 4 शादी, बताइए, कोई करता? आप पूरे सीमांचल में कॉपी पेंसिल लेकर निकल जाए, जनगणना कीजिए, मेरे ख्याल से 100 घर में जाएंगे तो शायद एक भी घर न मिले जिसमें 4 शादी किसी ने कर रखी हो। दुनिया में किसी को जहन्नम अगर देखना हो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी को जहन्नम का नजारा करना हो, बिना बात के उसकी दूसरी शादी करा दीजिए, उसको पता चल जाए कि जहन्नम क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घर है, औरत हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है, औरत शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, शौकन जो बोलते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती औरत, सब चीज बर्दाश्त कर लेगी। औरत को सीधा करना, सिर्फ कह दो मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, वो ठीक हो जाएगी एकदम बिल्कुल, उसको कुछ और इस्लाह की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आदमी सोचता वाह वाह डबल डबल मोहतरमा, मजे मौलाना के, पूछो मौलाना को कभी चाय नहीं मिलती। जिसकी शादी हो गई पूछो उनसे कि कपड़ा को किसके घर में धुलते हो, खुद ही धोते हैं मौलाना। कभी कभी गाड़ी में सोना पड़ जाता है, और कभी कभी चौक चौराहे पे जाके नाश्ता करना पड़ता है। तो ये खामखा कौन परेशानी मोल ले, एक तो संभलती नहीं, 2 कर ले तो और जिंदगी जहन्नम, 3-4 करके वो क्या वो गटर में जाना चाहेगा क्या? हाँ, 4 शादी की इजाजत है, परमिशन है। अगर कोई आदमी करना चाहता है, कहीं कल्चर है किसी कंट्री में कि भाई अगर उसकी पहली बीवी बीमार पड़ जाए, बांझ हो जाए, तो नो प्रॉब्लम, दूसरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, 4 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। या किसी की बीवी बांझ है, पहली बीवी से औलाद नहीं है, तो बहुत है, इस तरह मिल जाएगा आपको कि पहली बीवी के मसले से दूसरी शादी होती, उससे औलाद होते, ऐसा बहुत है। अगर पहली बीवी बीमार है, टीबी की मरीज है, या कोई और मौलिक बीमारी हो जाए, तो वो क्या करेगा, मुंह मारने के लिए कहाँ जाएगा? किसी तवाइफ खाने में जाएगा, किसी बाजार में जाएगा, ये तो नाजायज हराम है ना। तो इसीलिए इस्लाम कहता है कि नहीं, जायज नाजायज काम मत करो, दूसरी कर लो, शादी कर लो और उसके साथ में जायज संबंध बनाओ। कितना अच्छा है, ये समझते हैं क्या नहीं 4 शादी शायद जरूरी है। 4 शादी जरूरी होता तो पूरी जिंदगी शादी करने के चक्कर में रहता क्या? उसको काम काज नहीं करना कि भाई नहीं पूरी जिंदगी शादी करो, एक देख ली, दूसरी देख ली। एक शादी करते करते बाज लोगों की तो 1.5, 3, 2 साल लग जाते, उनकी मोहतरमा नहीं मिलती है जल्दी से, एक शादी के लिए बैरक है। तो उन्होंने एक कानून लाया है, क्या? एक ही शादी, एक शादी ही कर सकते हैं। हम भी कहते हैं कि बिल्कुल एक ही शादी कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते, एक ही कीजिए, उसी के साथ में खुश रहिए। लेकिन 4 को जरूरी मत समझिए इस्लाम में। कभी कभी एक भी जायज नहीं है, कभी कभी एक जायज नहीं है। शादी हमारे इस्लाम में कभी सुन्नत है, कभी जरूरी है, और कभी न करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर लड़का गैर जिम्मेदार है, लड़के के अंदर में मर्दाना ताकत नहीं है, लड़का कमजोर है, फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता, बीवी को खुश नहीं कर सकता फिजिकली, उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, उसके नान नफ़का नहीं दे सकता, और जबरन आकर के कूद के आ जाए क्या आई वांट टू गेट मैरिड, मैं शादी करना चाहता हूँ, बाप को कह करके शादी करा ले, बीवी परेशान, तो उसको शादी न करना ज़रूरी है, ना करे ये उसके लिए, बल्कि हराम है उसको शादी करना, नहीं कर सकते। पहले आप अपने आप की सेहत को ठीक करो। अब कभी कभी ज़रूरी है कि भाई आप पैसा भी है, अल्लाह ने ताकत भी दी है, नान नफ़का भी दे सकते हैं, और आपके गुनाह में शामिल मुलव्विस होने का ख़तरा है, तो ऐसे वक्त में शादी करना ज़रूरी।